कुछ जगहों को तो मानो जबान लगी हो और कान हो ही नहीं, जो सिर्फ बोलता है लेकिन किसी की सुनता नहीं। जहाँ की बातें बकैती हैं लेकिन है बड़ी कीमती। आइए ले चलते हैं आपको एक ऐसे शहर में जिसका इतिहास इतना गहरा है कि अगर आप इसमें डूब गए तो दुनिया के बड़े बड़े गोताखोर भी आपकी तलाश नहीं कर सकते हैं। लेकिन सहज है कि आप इसे जाने बिना रह भी नहीं सकते। वो शहर जहाँ के लोगों की जुबां पे हर हर महादेव और अबे भोसड़ी के दोनों एक साथ माँ गंगा की अविरल धारा की तरह बहता है। जी हाँ, मंदिर की घंटियों और छोटे बच्चों की कर्ण पे शरारती शब्दों से सुबह की शुरुआत करने वाले बनारस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वही बनारस जिसके गंगा घाटों को आपने फिल्मों में खूब देखा है, जिसके मोहब्बत के किस्से तो आपने सुने हैं। लेकिन ये शहर सुनने या देखने का नहीं बल्कि समझने और रहने का है। आइए थोड़ा समझते हैं। बनारस भारत का सबसे पुराना शहर है, लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं होती। देवताओं के समय से ही बनारस का अस्तित्व मिलता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों का अद्भुत मिश्रण लेकर चलने वाला ये शहर दिन में मानो 80 घाट में आकर ठहर गया हो और रात में दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा की आरती करके सो जाता है। धार्मिक और ऐतिहासिक बातें करेंगे तो आज का युवा वीडियो छोड़कर किसी बेवकूफ़ का रैप सुनने चला जाएगा या फिर बिग बॉस जैसी फूहड़ता देखने लगेगा। इसलिए उसे बनारस के उस पहलू से परिचय करवाते हैं जो उसके काम का है। बीते कुछ सालों से बनारस को सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित किया गया है। गंगा घाट के किनारों और तंग गलियों में हर हर महादेव के नारों से गूंजता शहर खान पान की चीज़ों को बनारस से उठाकर कोई फूड ब्लॉगर डिजिटल वीडियो के माध्यम से दुनिया को परोस रहा है। योग और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मशहूर 80 घाट आज दिल टूटे आशिकों की मेंटल पीस का एक जरिया बन गया है। वो 80 घाट जिसकी सीढ़ियों पर बैठकर कभी महबूब को गले लगाने वाली तस्वीर देखकर एक मासूम सा लड़का माँ गंगा के आगे उसके फरेब की शिकायत कर रहा है। महादेव से चीख चीख कर कह रहा है कि ये बनारस है गुरु, तेरा बच्चा यहाँ भी हार गया तो साला जीतेगा कहाँ। गोदौलिया से BHU तक पैदल नाप देने वाले चचा रात को केदार घाट में एक कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, जिन्हें न ठंड का डर है न रात में डरावनी कुत्तों के भौंकने की आवाज़। कहते हैं चिता में केवल एक बार ही सोता है कोई, लेकिन ये बात हरिश्चंद्र और मणिका घाट पर आकर समाप्त हो जाती है। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ बड़े बड़े धर्म का ज्ञानकार केवल मरने आता है। आपको बताएं गुरु, बनारस को मृत्यु और मोक्ष का शहर कहा जाता है। वैसे तो ये शहर माँ गंगा के किनारे विराजमान बाबा विश्वनाथ के नाम से दुनिया भर में चर्चित है, लेकिन इस काशी में कई देवता भेष बदल कर विचरण करते रहते हैं। इस शहर के कुतवाल बाबा भैरव हैं जो उस दौर से आज तक काशी के अस्मिता की रक्षा कर रहे हैं। बनारस का वो स्थान जहाँ से कई दिलों के तार जुड़े हैं, जिसे BHU कहा जाता है, उसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। बात है 1916 की। बसंत पंचमी का दिन था जब महामना मदन मोहन मालवीय काशी नरेश के पास पहुँचे विश्वविद्यालय और अस्पताल के लिए ज़मीन मांगने। लेकिन काशी नरेश ने ज़मीन देने के लिए एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि आप सूर्यास्त से पहले तक जितना चलेंगे उतनी ज़मीन वे उन्हें दे देंगे। कहते हैं महामना दिन भर चले और करीब 1300 एकड़ ज़मीन में आज BHU कैंपस का कब्जा है। खाने की बात करें तो बनारस में मीठा, तीखा, खट्टा सहित लगभग 10 तरह के स्वाद मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ का सबसे फेवरेट खाना है चाची की कचौड़ी और पहलवान की लस्सी। यहाँ के लोग भले ही आपस में कितनी कड़वी बातें कर लें, लेकिन जलेबी खाकर मुंह मीठा करने से पीछे नहीं हटेंगे। बनारस में अगर किसी ने चाय के लिए मना कर दिया तो उसका अपराध 3 बार गंगा में डुबकी लगाने से भी नहीं कटेगा। यहाँ अक्सर बाइक पर ट्रिपल सवारी और बिना हेलमेट पर चालान होते देखे जाते हैं।
हैरानी की बात यह है कि ठेठ बनारसी लोगों की गाड़ी में हेलमेट बंधा तो होता है, लेकिन सिर पर हेलमेट कौन पहने। इससे अच्छा है ललका गमछा लपेट लेते हुए बंदा आगे बढ़ जाता है। ये ऐसा शहर है जहाँ कभी कोई उदास या निराश नहीं होता। कोई भी काम बिगड़ जाने पर महादेव ने हमारे लिए कुछ ठीके सोचा होगा बोलकर बंदा मूव ऑन कर जाता है। अंग्रेजों को लूटने में बनारस बहुत आगे है। टूरिस्टों को गाइड करने के नाम पे हजारों रुपए की चपेट लगा देने वाले अंग्रेजों से भारत को लूटने का पूरा बदला ले रहे हैं। अब जिंदगी में कभी उथल पुथल हो और मरने का ख्याल आए तो एक छोटे से बैग में 2 शर्ट और एक पैंट भरकर चले आना। बनारस मड़ुआडीह नाम है रेलवे स्टेशन का, जिसे अब बनारस जंक्शन कहा जाने लगा। वहाँ उतर जाना और बाहर रिक्शे वाले से कहना गोदौलिया चलना है। गोदौलिया उतरकर 30 रुपए से ज़्यादा मत देना और पैदल ही तंग गलियों से गुजरते हुए द्वासासुमेध घाट का पता पूछ लेना। घाट पर थोड़ी देर बैठना और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए गंगा की शरारती लहरों में डुबकी लगा देना। महादेव की कसम गुरु, यहाँ डिप्रेशन को भी डिप्रेशन हो जाएगा। बाहर आकर कपड़ा बदलना और माथे पर बड़ा सा चंदन लगाकर लग जाना विश्वनाथ के दर्शन की लाइन पर। कुछ घंटों बाद जब महादेव से मिलोगे तब लगेगा कि तुम धरती के सबसे कीमती किरदार हो, जो अपने मोल को सस्ते में बेचना चाह रहे थे। दर्शन के बाद बगल से निकलना माँ अन्नपूर्णा मंदिर, वहाँ भरपेट और स्वादिष्ट खाना मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। खाने के बाद थोड़ा सा चलना घाट की तरफ। अगर सिगरेट पीते हो तो एक जला लेना और नाव में बैठकर कहना गंगा की सैर करा दो। नाव वालों से कोई बार्गेनिंग मत करना, जितना मांगे उतना दे देना, एक बार की तो बात है। शाम को द्वासासुमेध घाट में गंगा आरती देखने और जोर जोर से जयकारे लगाने चले आना। आरती के बाद घाट से निकलकर फिर एक सिगरेट पीना और कोई अच्छी सी दुकान देखकर खाना भी खा लेना। थोड़ा घूमना और कोई सस्ती सी जगह देखकर उस रात सो जाना। सवेरे उठकर 80 घाट जाना और वहाँ अंग्रेजों से थोड़ी मस्ती करना, चाय और सिगरेट पीना, फिर गंगा के पानी में उतर जाना, तैरना, खेलना और पानी के छींटे दूसरों को मारना। घंटों बाद बाहर निकलकर कपड़े पहनना और बनारसी स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना और फिर निकल जाना मणिकर्णिका घाट। वहाँ चुपचाप बैठकर जलती लाशों को देखना और उन लाशों के रिश्तेदारों का बर्ताव देखना। रात होते होते जब तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो जाए तो रेलवे स्टेशन जाना और ट्रेन का इंतज़ार करते हुए बनारस की सभी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना। हैशटैग में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। फिर महादेव की कसम खुद से ये वादा करोगे कि अगली बार लंबी छुट्टी लेकर बनारस आएंगे। हर हर महादेव।